महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच के हुई जंग को धर्म से जोड़ा जाता रहा है। कई बार इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बताया गया, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई दिलचस्प बातें सामने आएगी। मुगलों ने 1568 में मेवाड़ की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। इसके 4 साल बाद राणा प्रताप ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही राणा ने मुगलों से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये वो दौर था जब मुगल राणा प्रताप के साम्राज्य को पूरी तरह से हासिल करने की तैयारी में थे। मुगलों को रोकने के लिए राणा प्रताप ने रणनीति बनानी शुरू की। राणा की रणनीति ने मुगलों के लिए एक के बाद एक समस्या खड़ी की। आइए जानते हैं राणा प्रताप की किन रणनीतियों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के आसपास के इलाकों में फसलों को नष्ट करने का आदेश दिया। आदेश का पालन हुआ और फसलों में आग लगा दी गई। यह आदेश इसलिए दिया गया कि अकबर की फौज को अन्न के लिए संघर्ष करना पड़े। इतना ही नहीं, चित्तौड़ और उदयपुर के बीच जितने भी कुएं बने थे, इनमें कचरा फेंका गया ताकि मुगलों की सेना को पीने का पानी तक न नसीब हो। उस दौर में मुगलों की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। राणा प्रताप किसी भी कीमत पर चित्तौड़ को वापस लेना चाहते थे। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ पर हमारा कब्जा नहीं होता है, वो घास पर सोएंगे और चांदी की थाली में भोजन नहीं करेंगे। राणा की रणनीति से मुगलों की सेना का मनोबल टूटने लगा था। यह साफ दिख रहा था कि इस कदर मुगलों पर राजपूत भारी पड़ रहे थे। सेना की हालत बिगड़ने पर घोषणा हुई कि अकबर बड़ी सेना के साथ रसद सामग्री लेकर मैदान आ रहे हैं। अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर की आने की बात सुनकर मुगल सेना पीछे हटने की जगह राजपूतों से पूरे जोश के साथ लोहा लेने में जुट गई। इस घटना के बाद से स्थिति उलट गई। जब अकबर के जंग में शामिल होने की बात पता चली तो राजपूतों का मनोबल टूट गया। जंग शुरू हुई। इस जंग का जिक्र अब्दुल कादिर बंदायूनी ने मन्नत खब उत त्वारिक में करते हुए लिखा है कि मुगलों की सेना का नेतृत्व करते हुए मान सिंह हाथी को लेकर आगे और राजपूतों ने उन्हें रोकने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया। हाथियों की जंग में राजपूत की सेना के महावत की मौत हो गई। इसे मुगल सेना ने मौके पर तौर पर देखा और उनके एक महावत ने राजपूतों के उस हाथी पर कब्जा किया और अपनी सेना में ले गया। मुगलों की इस जीत की खबर अकबर को भेजी गई। किताब महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर में रीमा हुजा लिखती है, हल्दी घाटी की उस जंग में महाराणा प्रताप लगातार मुगलों का मुकाबला कर रहे थे। उस दौरान उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया। हालत बिगड़ने पर पैर से लगातार खून निकल रहा था। इसके बावजूद वो राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गया। चेतक में अपनी मालिक के मन की बात को समझने के सभी गुण थे। यही वजह थी कि घायल प्रताप उसकी पीठ पर थे और खाई होने के बावजूद ऐसी छलांग लगाई और उसके पार निकल गया। बाद में उसकी मौत हो गई और जहां उसकी मौत हुई वहां राणा प्रताप ने उसके नाम से एक स्मारक बनवाया। हल्दी घाटी छोड़ने के बाद राणा गोगुंडा के पश्चिम में बने किले पर पहुंचे, जहां जंग में घायल हुए सैनिकों का इलाज चल रहा था। राणा को इस बात का आदेश था कि मुगलों की सेना जल्द ही इस जगह पर पहुंच जाएगी, इसलिए परिवार को दूसरी जगह भेजा और किले की सुरक्षा के लिए सैनिक को तैनात किया। और वही हुआ राणा को जिसका आदेश था। किले पर मुगलों का हमला हुआ। राजपूतों के सभी सैनिक मारे गए। राणा ने गोगुंडा पहुंचने वाले रसद पर रोक लगा दी। नतीजा, मुगल सैनिक अन्न के लिए तरसने लगे। उन्हें अपने ही घोड़ों को मारकर खाना पड़ा। किले और आसपास की जगह पर मौजूद आम के पेड़ उनके लिए पर्याप्त नहीं साबित हुए। इस जंग को हिंदू बनाम मुस्लिम बताया गया, लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि इस लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम कहना गलत होगा, क्योंकि मुगल फौज का नेतृत्व हिंदू जनरल मान सिंह कर रहे थे। वहीं महाराणा प्रताप की सेना की बागडोर मुस्लिम सिपा सालार हाकिम खान के हाथों में थी। हल्दी घाटी की जंग के बाद राणा प्रताप ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों पर घात लगाकर हमला करते रहे। बाद में छिपकर रहने लगते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा लगता था कि राणा प्रताप एक समय में कई जगह मौजूद थे। गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करना और मुगलों पर हमला करना उनका लक्ष्य बन गया था। हालांकि हल्दी घाटी की जंग कौन जीता, यह सवाल बना रहा है। हल्दी घाटी की जंग में मुगलों का कम नुकसान नहीं हुआ और राजपूतों की सेना भी पीछे नहीं हटी। राजपूतों ने हार नहीं मानी,
यही वजह रही है कि इतिहासकारों इस जीत का विजेता महाराणा प्रताप जी को बताया। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।